एपिसोड की शुरुआत में रे और जियान साथ में घूम रहे थे और शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। रे अपनी फोटोज क्लिक करवाने में लग जाता है और वो जियान से भी फोटोज क्लिक करने के लिए कहता है। जियान उसे मना करता है तो रे जबरदस्ती उसे अंदर खींच लेता है। वो दोनों साथ मिलकर काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। रे जियान की फ़ोटो पर हंसने लगता है तो जियान कहता है, मैंने पहले ही कहा था मेरे फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आते। रे जियान से कहता है, चलो फिर से ट्राई करते हैं, और वो जियान को ज़बरदस्ती अंदर खींचने लगता है। इस बीच जियान से गलती से रे का नेकलेस टूटकर नीचे गिर जाता है। जियान रे से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं इसे फिक्स कर लूँगा। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ, इसे फिक्स करके तुम्हें वापस दे दूँगा। दूसरी तरफ शू ची झांग ये गुआंग से कहता है, थैंक यू सो मच जो तुम मेरे घर आए और मेरा साथ दिया। ये गुआंग उसे कहता है, थैंक्स की क्या ज़रूरत है, मैंने भी आज रात बहुत मज़े किए। अगर फिर से कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। शू ची झांग उससे कहता है, सचमुच? ठीक है, फिर अगली बार से मैं तुम्हें डायरेक्ट कॉल कर लिया करूँगा। ये गुआंग उसे गुड नाइट विश करता है, पर वो अपने घर नहीं जाता बल्कि घर के बाहर ही बैठ जाता है और उन हेडफोन्स को निकालता है जो शू ची झांग ने उसे दिए थे। शू ची झांग जब ये देखता है तो वो भी उसके पास आकर बैठ जाता है। ये गुआंग उसे भी हेडफोन लगाने के लिए कहता है। ये गुआंग को खुद हेडफोन लगाना नहीं आ रहा था तो शू ची झांग उसकी मदद करता है और इस तरह वो दोनों वहीं बैठकर सॉन्ग सुनते हैं। जियान और रे साथ में लौट रहे थे। रे जियान से कहता है, अब तो कोई नहीं कह सकता कि तुम्हें फोटोग्राफ्स क्लिक करवाना पसंद नहीं। आज तो तुम फोटो बूथ से प्यार ही कर बैठे थे। अचानक रे का पैर फिसलता है, वो गिरने ही वाला होता है पर जियान उसे संभाल लेता है। अब रे जियान को अपनी जगह चलने के लिए कहता है। जियान कहता है, मैं तो बिल्कुल ऐसे चल सकता हूँ, मैं तो आंख बंद करके भी चल सकता हूँ। पर अचानक वो भी फिसल जाता है और इस बार रे उसे संभाल लेता है। रे जियान से कहता है, तुमने ऐसा जानबूझकर किया ना। रे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर सडनली जियान अलग हो जाता है और उससे कहता है, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। रे को ये बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जियान उसे रोकता रह जाता है पर रे वहाँ नहीं रुकता। अगले दिन स्कूल में शू ची झांग ये गुआंग के लिए ड्रिंक लेकर आता है। ये गुआंग उससे कहता है, तुम अपने लिए क्यों नहीं लेकर आए? तो शू ची झांग कहता है, मेरे पास एक ही ड्रिंक के पैसे थे। उन दोनों को आपस में बातें करता हुआ देख रे देख लेता है। रे और ये गुआंग जब साथ में होते हैं तो रे उससे कहता है, तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया? तो ये गुआंग कहता है, मुझे लगा था कि इजी होगा पर ये थोड़ा सा टफ है। अब रे उससे पूछता है, क्या तुम इसीलिए इतना बिजी रहते हो क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारा एक न्यू कोर्स में साइन अप करवा दिया है? तो ये गुआंग कहता है, हाँ, न्यू टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मैं क्लास में फ़ोन नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया था। रे उससे कहता है, अच्छा, तुम न्यू टीचर की वजह से बिजी हो या शू ची झांग की वजह से? झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। रे को बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये गुआंग और शू ची झांग साथ में बैठकर क्लास का कुछ काम कर रहे थे पर ये गुआंग का ध्यान नहीं था। शू ची झांग उससे कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? ये गुआंग कहता है, रे से मेरी लड़ाई हो गई, मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मैं न्यू टीचर की क्लासेस में बिजी था, इसलिए उससे बात नहीं कर पाया। शू ची झांग उससे कहता है, कोई बात नहीं, जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो उसे सारी बातें एक्सप्लेन कर देना। वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें समझ जाएगा। शू ची झांग देखता है उसकी आंख पर बाल था। वो बाल उठाते हुए उसके हाथ में रखकर कहता है, अब लक तुम्हारे साथ है, बिल्कुल चिंता मत करो। क्लास के बाद ये गुआंग रे के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है पर रे अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो उठकर चला जाता है। ये गुआंग उससे कहता है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। रे कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं? तो ये गुआंग कहता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला था, बस सही समय का इंतज़ार कर रहा था। रे कहता है, क्या तुम बस इतनी सी ही बात करोगे? तो ये गुआंग उसे कहता है, मैं ये गुआंग प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद जो भी कुछ करूँगा सबसे पहले तुम्हें बताऊँगा क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। प्लीज़ अब तो ज़्यादा नाराज़ मत रहो। रे उससे कहता है, तुम पूरे इडियट हो। ठीक है, मैं एक शर्त पे तुम्हें माफ़ करूँगा, तुम्हें मुझे अच्छे से मसाज देनी होगी और पूरे 1 महीने तक मेरे लिए लंच बॉक्स पैक करवा के लाना होगा। ये गुआंग कहता है, हाँ, ये तो बहुत आसान है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जियान रे को मैसेज करता है, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्या हम प्लीज़ मिल सकते हैं और बातें कर सकते हैं? पर रे ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। जियान का भी अपने काम में मन नहीं लग रहा था। स्कूल के बाद ची झांग ये गुआंग को एक जगह लेकर आता है जहाँ वो 2 मोची ऑर्डर करता है। ये गुआंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूल के पास इस तरीके का कोई स्टोर भी है।
तो चीजांग उससे कहता है यहाँ की मोची बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। ये ग्वांग कहता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे मोची पसंद है। इससे पहले कि चीजांग कोई जवाब देता, ये ग्वांग बार बार अपनी घड़ी देखने लगता है। तो चीजांग उससे कहता है क्या हुआ, तुम्हें कहीं जाना है क्या। तो ये ग्वांग कहता है स्कूल के बाद मेरी क्लासेस होती हैं, पर अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। रे अपने घर लौट रहा था, तभी जान उसका रास्ता रोक देता है। रे उसका हाथ छुड़ाकर जाने लगता है तो जान कहता है प्लीज़ मुझसे बात करो। रे कहता है मैं क्या बात करूँ तुमसे। जान कहता है प्लीज़ एक बार मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। रे कहता है एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं, अब मुझे प्लीज़ जाने दो, मैं थका हुआ हूँ। ऐसा कहकर रे वहाँ से चला जाता है। जान अपने घर जाने के बाद उस नेकलेस को जोड़ने में ही लगा रहता है जो रे का गिर गया था और टूट गया था। ये ग्वांग अभी तक घर नहीं पहुंचा था। उसकी ट्यूशन टीचर पूरा 1 घंटे तक इंतज़ार करती हैं और वो उठकर जाने लगती हैं। ये ग्वांग की माँ से कहती हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। ये ग्वांग कभी ऐसा नहीं करता है, मैं उसके फादर से शिकायत करूँगी। तभी ये ग्वांग के डैड भी वहाँ जाते हैं और उसकी टीचर से कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटे की वजह से आपका समय बर्बाद हुआ। उसकी टीचर ये ग्वांग की फादर से कहती हैं ये ग्वांग के ग्रेड्स उतने भी ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं। ट्यूशन क्लासेस में वो पहले से ज़्यादा खोया खोया ज़रूर रहता है, पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी दिखता है। आप लोगों को उससे पूछना चाहिए। टीचर के जाने के बाद ये ग्वांग की माँ उसके फादर से कहती हैं अब तो ये ग्वांग के टीचर को भी लगने लगा है कि वो कुछ दिनों से थोड़ा सा वियर्ड एक्ट कर रहा है। ये ग्वांग जब घर वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उससे रात हो गई थी। ये ग्वांग की माँ उसे देखकर कहती हैं अब तक तुम कहाँ थे, तुम्हारी टीचर को पूरा 1 घंटे तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ा, तुम अपना फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे थे, हम दोनों तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा वरिड थे। ये ग्वांग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम, मेरा फ़ोन डेड हो गया था। ये ग्वांग के डैड पूछते हैं तुम अभी तक कर क्या रहे थे। तो ये ग्वांग कहता है मैं अपने एक फ्रेंड के साथ डिनर के लिए गया हुआ था। उसका डैड चिल्लाते हुए कहता है तुम डिनर के लिए गए थे, यहाँ तुम्हारी टीचर ने तुम्हारा इतना इंतज़ार किया, उनके सामने हमें कितना ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तुम कब तक ये सब करते रहोगे और दूसरों के सामने हमें शर्मिंदगी महसूस करवाओगे, कम से कम तुम्हें हमें पहले से बताना चाहिए था। ये ग्वांग कहता है माँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस अपने दोस्त के साथ ही तो था। तो उसके फादर कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने अपने दोस्त के साथ जाने के लिए अपनी ट्यूशन क्लासेस मिस कर दी। तुम्हारी फ्रेंच कैसी चल रही है, क्या तुमने उसमें कुछ सुधार किए या नहीं किए। अपनी पढ़ाई पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो और दोस्तों के साथ डिनर के लिए जा रहे हो, तुम्हें तो भूखा मरना चाहिए। ये ग्वांग की माँ कहती है ये ग्वांग तुमने इस बार सच में गलती की है, ऊपर से अपनी गलती का पछतावा भी नहीं है। ये ग्वांग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। तभी उसके फादर कहते हैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी, जाकर अपने रूम में घुटनों पर बैठे रहो, यही तुम्हारी सज़ा है, और तुम्हें खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। ये ग्वांग की माँ उसके फादर से कहती है कि हमारे बेटे को क्या हो गया है, क्या हमें किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। तो ये ग्वांग का फादर कहता है प्रोफेसर वू को बुलाओ, हमें उनसे कुछ बात करनी है। ये ग्वांग बेचारा अपने रूम में घुटनों पर बैठा हुआ था और रो रहा था। रे स्कूल के बाहर बैठा हुआ था, तभी उसे जान का मैसेज रिसीव होता है जिसमें जान ने कहा था मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर रे उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। अब जान सीधा शू चीजांग को कॉल करता है और उससे कहता है क्या तुम प्लीज़ मेरी छोटी सी मदद कर सकते हो। शू चीजांग कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले दिन स्कूल में शू चीजांग रे के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो रे से कहता है आजकल ये ग्वांग तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, उसे बहुत बुरा लग रहा है, क्या तुम प्लीज़ उससे बात कर सकते हो, उसे इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रे कहता है तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है कि आजकल तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हो। शू चीजांग कहता है क्योंकि मैं सच में उसकी बहुत परवाह करता हूँ। तो रे कहता है अब तुम उसे क्यों अप्रोच कर रहे हो, हम 2nd ईयर में हैं। शू चीजांग कहता है मैं काफ़ी टाइम से उसे अप्रोच करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। उसने मेरी ज़िंदगी के सैडेस्ट मोमेंट पर मेरा साथ दिया था, तब से मैं हमेशा से ही उसके क्लोज जाना चाहता था, और अब जब हम दोनों दोस्त बन गए हैं मुझे ये बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है। रे उससे कहता है मुझे तो प्यार की खुशबू आ रही है। तो शू चीजांग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हम दोनों साथ साथ नहीं हैं। रे कहता है यानी मैं सही था, तुम उसके साथ सिर्फ दोस्त बने नहीं रहना चाहते। पर एक बात याद रखना, दोस्ती अलग जगह है और किसी को प्यार करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और वो भी ये ग्वांग जैसे इंसान को जिसे प्यार के मामले में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है। शू चीजांग कहता है फिर तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। इस तरह वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब चीजांग उससे कहता है वैसे मैं तुम्हें एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता था, मैं तुम्हें ये नेकलेस लौटाना चाहता था, ये मुझे मेरे दोस्त जान ने दिया है।
तुम्हें प्लीज़ उसे एक मौका देना चाहिए, मैंने कभी भी उसे किसी के साथ इतना सिंसियर नहीं देखा। तो रे कहता है वो खुद मुझे नेकलेस वापस करने क्यों नहीं आया। चीजांग कहता है वो तो कई बार आया था, पर तुमने कभी भी उसे कुछ एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। प्लीज़ इस बारे में सोचना, हो सके तो उसे माफ़ कर देना। जियान उस रात रे के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और उसे मैसेज करता है, मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे यही एक तरीका समझ आया तुमसे माफ़ी मांगने का। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ये ग्वांग के पेरेंट्स उससे बात करने के लिए कहते हैं। ये ग्वांग के फादर कहते हैं, हमने तुम्हें मौका दिया ये सोचकर कि शायद तुम अपनी गलतियों को सुधार लोगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ग्वांग की माँ कहती हैं, तुमने सच में हमें बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील करवाया है, इसलिए हमने एक डिसीज़न लिया है। ऐसा कहकर वो ये ग्वांग से उसका फ़ोन मांगती है। पहले ये ग्वांग मना करता है, पर उसके फादर के इंसिस्ट करने पर वो फ़ोन दे देता है। ये ग्वांग की माँ कहती है, मैंने तुम्हारे फ़ोन का लोकेशन सिस्टम टर्न ऑन कर दिया है, अब तुम जहाँ भी जाओगे हमें पता चलेगा, जिससे हमें तुम्हारी चिंता ना करना पड़े। ये ग्वांग को बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहता है, क्या मैंने आज तक कभी भी कुछ ऐसा किया है जिससे आप लोगों को मेरी चिंता हो? अगर आप हर वक्त मेरी लोकेशन ट्रैक करेंगे तो मेरे पास मेरी खुद की प्राइवेसी ही नहीं होगी। ये ग्वांग के फादर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त प्राइवेसी के बारे में बातें करने की? इस वक्त तुम्हें अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए। ये ग्वांग की माँ कहती है, ये ग्वांग हम जो भी कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। ये ग्वांग कहता है, मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं आप सब, क्या आपने कभी भी पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? डैड, आप बस चाहते हैं कि मैं आपके जैसा बन जाऊँ। ये ग्वांग का डैड कहता है, जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें हैं ना, मैं अगर तुम्हें 10 से 20 साल भी दे दूँ तब भी तुम मेरे जैसे नहीं बन पाओगे, और तुम्हें इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोकेशन सिस्टम बदला है और कुछ नहीं। ये ग्वांग की माँ कहती है, ठीक है अब तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करो, और वो ये ग्वांग को उसका फ़ोन दे देती हैं। ये ग्वांग उठकर जाने लगता है और उन दोनों से कहता है, मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ, वैसे आपको बताने से क्या फ़ायदा, आपको तो पता चल ही जाएगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है, पर ये ग्वांग के फादर को फिर भी बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा शूचीझांग के स्टोर पहुंचता है। काफ़ी ठंड हो रही थी और उसने जैकेट नहीं पहनी थी। शूचीझांग उसे अपना कोट पहनाता है। शूचीझांग उससे कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हारा अचानक से यहाँ आने का कैसे प्लान बना? ये ग्वांग कहता है, मैं बस किसी से बातें करना चाहता था, मुझे अपनी फैमिली से नफरत है, मैं अब बहुत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो हमेशा बस यही सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, और अब तो उन्होंने मेरे फ़ोन में लोकेशन सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया है। चीजांग कहता है, शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्हें तुम्हारी परवाह है, वो बस जानना चाहते होंगे कि तुम कहाँ हो। ये ग्वांग कहता है, नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, वो बस मेरी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं, और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा हूँ। शूचीझांग कहता है, तो तुम इस बारे में उनसे डायरेक्टली क्यों नहीं बातें करते हो? ये ग्वांग कहता है, तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिसे मैं ये सब बता रहा हूँ, और तुम मुझे कंफर्ट करने के बजाय मुझे सीख दे रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जैसे स्ट्रिक्ट डैड नहीं है ना। चीजांग उससे कहता है, रोना बंद करो, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। अगले दिन चीजांग अपनी बैंड प्रैक्टिस के लिए जाता है, पर उसका प्रैक्टिस में मन नहीं लग रहा था। वो ये ग्वांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। रात के समय चीजांग की माँ उसके रूम में आती हैं और उससे कहती हैं, क्या हुआ, कोई बात तो है, आज तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। आज तुम्हारी बैंड प्रैक्टिस कैसी रही, और तुम्हारे उस नए दोस्त की क्या हाल है? शूचीझांग कहता है, बैंड प्रैक्टिस एकदम अच्छी थी और वो भी बिल्कुल ठीक है। उसकी माँ कहती है, ठीक है अब तुम्हें सो जाना चाहिए, और वो उसे लिटाते हुए कहती हैं, तुम्हें याद है ना चीजांग, तुम जब चाहो तब मुझसे अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो। सुबह हो चुकी थी। जियान अभी भी रे के घर के बाहर बैठा हुआ था। रे जैसे ही कॉलेज के लिए जाने लगता है, जियान उससे कहता है, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। रे उसके पास बढ़ता है और ब्रेकफास्ट का वो बैग ले लेता है जो जियान उसके लिए लाया हुआ था, और उससे कहता है, कॉलेज के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ये ग्वांग के फादर का इंटरव्यू चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे, पेरेंट्स को हमेशा बच्चों की खुशी के बारे में देखना चाहिए, बच्चों पर कभी भी अपने नियमों को फोर्स नहीं करना चाहिए। ये देखकर ये ग्वांग को हंसी आने लगती है। ये ग्वांग शूचीझांग की मदर की शॉप पर पहुंचता है तो उसकी माँ कहती हैं, तुम यहाँ शूचीझांग से मिलने आए हो? ये ग्वांग कहता है, वो मेरे फ़ोन का आंसर नहीं कर रहा है। ये ग्वांग डिनर करके नहीं आया था। तो शूचीझांग की माँ कहती हैं, तुम्हें पहले डिनर कर लेना चाहिए। वो उसके लिए नूडल्स सर्व कर देती हैं। ये ग्वांग अब शूचीझांग की माँ से पूछता है, मैंने शूचीझांग से कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्या वो मुझे माफ़ करेगा?
तो चीजांग की माँ कहती हैं डिपेंड करता है कि तुमने उससे जो भी कुछ कहा था वो सच में कहा था या सिर्फ इसलिए कह दिया था क्योंकि तुम नाराज़ थे। ये ग्वांग कहता है मुझे सच नहीं पता कि लोगों के साथ कैसे बातचीत की जाती है, शायद इस वजह से क्योंकि मैंने अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई में ही निकाल दिया। चीजांग की माँ कहती है ये तो अच्छी बात है ना, तुम स्कूल में काफ़ी पॉपुलर भी हो, मैंने सुना है। ये ग्वांग कहता है वो सब इसलिए क्योंकि मैं वो करता हूँ जो मेरे डैड चाहते हैं, मैं वो सब नहीं कर पाता जो मैं चाहता हूँ। तो चीजांग की माँ कहती है तुम क्या करना चाहते हो? ये ग्वांग कहता है मैं बस नहीं जानता, मैंने इस बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। चीजांग की माँ कहती है हर पेरेंट्स का अपने बच्चों को ट्रीट करने का तरीका अलग अलग होता है और उन्हें लगता है जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं वही बेस्ट तरीका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चों के बारे में सोचते नहीं हैं। इसलिए पहले तुम्हें खुद से पूछना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो, फिर अपने पेरेंट्स से बातें करो। कम्युनिकेशन एकमात्र तरीका होता है अपनी बातों को समझाने का, वरना तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं जान पाएंगे कि तुम क्या चाहते हो। और यही केस शू चीजांग के मैटर में भी है। अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो कम्युनिकेशन सबसे अच्छा तरीका है। अगले दिन स्कूल में चीजांग अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा था और ये ग्वांग उसे छुप छुप कर देख रहा था। प्रैक्टिस खत्म होते ही चीजांग देखता है कि ये ग्वांग वहीं आ गया था। वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये ग्वांग उसके लिए ताली बजाता है और उससे कहता है ये एक ऑसम परफॉर्मेंस थी। अब ये ग्वांग उसके पास ही बैठ जाता है और उससे कहता है कल मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया। तो शू चीजांग कहता है सॉरी, मैं आजकल थोड़ा सा बैंड प्रैक्टिस में बिजी था। ये ग्वांग कहता है मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़ हो। चीजांग कहता है मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा? ये ग्वांग कहता है क्योंकि मुझे लगता है कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कल मैंने फालतू ही अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शू चीजांग कहता है शायद मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी भी गलती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। इस बार जो भी कुछ हुआ मैं उसे फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। ये ग्वांग कहता है और अगर हम फिर से फाइट करते भी हैं तो हम बहुत जल्दी मेकअप भी कर लेंगे। शू चीजांग कहता है हाँ ये तो है, और उसके बाद वो दोनों साथ मिलकर एक सॉन्ग गाने लगते हैं। यहीं पर एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। अब इस सीरीज़ के 2 एपिसोड और रह गए हैं जो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।